गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो क्या कभी आपका ऐसा मन किया है कि आज मैं अपना पूरा काम बहुत जल्दी निपटा के सबको खाना खिला के किचन क्लीन करके और जल्दी सो जाने वाली हूँ, लेकिन आपके सोने के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स जग रहे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उठ के किचन देखते हैं तो कुछ इस तरीके के हालात आपको आपके किचन के मिलते हैं। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है एंड कोइंसिडेंटली मेरी दोनों ही हेल्पर आज छुट्टी पे हैं। तो बस आज सुबह सुबह मेरा मन बहुत ख़राब हो गया और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने तैयारी की खाने की, क्योंकि हरा साग जो है मैं रात को उबाल के सोई थी। एज़ यू ऑल नो कि जिस दिन मुझे मॉर्निंग में हरा साग बनाना होता है, मैं काटना, पीटना, धुलना, उबालना सारा काम रात को करके सोती हूँ ताकि सुबह उठते ही मैं इसमें आलण घोल दूँ। और ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ हो गई थी कि मेरा उतना टाइम बच गया। और यहाँ अब मैं सबसे पहले क्लीन करूँगी जो ये फैलावड़ा पूरा फैला हुआ है, और मेरे साथ ये अक्सर होता है क्योंकि मैं आजकल जैसे मेडिसिन्स ले रही हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये मेडिसिन्स लेके ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। और मेरी नीयत रहती है कि रात को जैसे हेल्पर दीदी जाती हैं तब तक सब लोग खाना खा लें, किचन साफ़ हो जाए और उसके बाद फिर मैं अपना आराम से शांति से सो सकूं। क्योंकि हम औरतों की ना एक आदत होती है कि अगर काम पड़ा रहता है ना तो हमें नींद नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज़, अगर किचन गंदा होता है तो मेरे साथ स्पेशली ये है कि आँख बंद करते ही मुझे किचन दिखाई देता है कि ये मुझे साफ़ करना है। सो दैट हेल्पर जाने के बाद भी मैं अपना किचन एक बार खुद से साफ़ करती हूँ और उसके बाद ही मैं सोने जाती हूँ। बट रात को हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे, उसके बाद कुछ खाने पीने का बच्चों के लिए लेके आए थे, इन लोग ने खाना पीना किया अपना। तो बस ये सुबह मुझे किचन बहुत मेसी हुआ मिला और बर्तन भी पूरा सिंक भरा पड़ा है। आप लोग देखें, बहुत मतलब सुबह सुबह मुझे ये हुआ, उठ के फ़ोन चेक किया तो हेल्पर्स के मैसेज आ रखे कि हम नहीं आएंगे, दोनों ही एक साथ छुट्टी कर गई हैं। अच्छा, आजकल मैं उठ भी लेट रही हूँ क्योंकि मैंने कुक लगा रखी है, आपको पता है। हालांकि मैं खाना नहीं बनवाती हूँ लेकिन वो आटा लगा देती हैं, सब्जियां वगैरह चॉप कर देती, तो उसमें मेरी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। और पिछले 1-1.5 महीने से जो हालात चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही है कि मैं मेडिसिन पे हूँ, प्रॉपरली खा नहीं पा रही हूँ। और पिछले इस दौरान मेरा 6 किलो वज़न भी कम हो गया है, प्रॉपरली ना खाने की वजह से, डाइट ना लेने की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, चक्कर आ रहे हैं मुझे चलते हुए। तो मैं यूजुअली इतना ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रही हूँ, कामों को मैं अवॉइड ही कर रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करूँ, क्योंकि जो सर्जरी हुई थी उसकी स्वेलिंग नहीं जा रही है, हीलिंग नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ मैं इंडक्शन को भी अपने को बहुत अच्छे से, जिस दिन मेरे को किचन साफ़ करना होता है ना, मैं पूरा बहुत अच्छे से डिश वॉशर के साथ रगड़ के साफ़ करती हूँ। और ये जो मेरा जितना पोर्शन जला था ना, उसमें मैं साबुन नहीं लगने देती हूँ क्योंकि ये नीचे पूरा डिस्प्ले तक जला हुआ है। और किसी ने पूछा था कि ये कौन से कंपनी का है, कितने का आया, तो फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था 3000 का, और ये फ़िलिप्स का है। यहाँ साग मेरा साथ साथ बन रहा है और किचन को मैं साथ साथ क्लीन कर रही हूँ। मेरा एक्चुअली काम करने का तरीका यही है कि मैं जो मुझे मेरा एक बेसिक काम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो उस काम को मैं कंटिन्यू रखती हूँ, साथ साथ मैं छोटे छोटे काम निपटाती हुई चलती हूँ। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं कि आप करती क्या हो, घर का काम करने के लिए हेल्पर आती है, कपड़े करने के लिए हेल्पर आती है, अब आपने एक खाना बनाती थी, खाना वाली भी लगा ली, तो मतलब क्या करती हो, और फिर आप लोग वीडियोस बनाते हो, तो क्या कोई आपसे, इस तरीके के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। तो जी, आपको शायद कंटिन्यू आपने मेरा वीडियोस नहीं देखा है, या आप मेरे चैनल पे रेगुलर नहीं हो, या हो सकता है कि आप मेरे चैनल के न्यू सब्सक्राइबर हो, न्यू व्यूअर हो, और इसलिए आपको सारा सिनेरियो पता नहीं है। तो लास्ट मंथ मेरी गम सर्जरी हुई थी, जिसके बाद मेरी रिकवरी नहीं हुई है, अभी तक भी स्टिल मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है किसी दूसरे डेंटिस्ट से। इस वजह से मुझे ये सब हेल्प्स लेनी पड़ रही हैं और इतनी सारी हाउस हेल्प्स मुझे लगानी पड़ रही हैं, क्योंकि जिस दिन मैं रात को मतलब शाम को मेरा जो है डॉक्टर विज़िट होता है, हम लोग 4 बजे घर से निकलते हैं और वापस आते आते 9 साढ़े 9 बज जाता है। आप सोचें कि रात का खाना मैं 4 बजे से पहले नहीं बना के जा सकती हूँ, और 9 साढ़े 9 बजे आने के बाद अगर आपका पूरा प्रोसेस 2-2.5 घंटे का चल रहा है, जब भी मैं जाती हूँ 2 इंजेक्शंस मुझे गम में लगते हैं सुन करने के लिए, तो आप आने के बाद इतनी उस कंडीशन में नहीं रहते हो कि आप खाना बनाओ, बच्चों के लिए कुछ करो, और बाहर का मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो हेल्पर दीदी या तो दाल चावल बना के चली जाती हैं, या जिस दिन मुझे जाना होता है सब्जी मैं छौंक के जाती हूँ या चढ़ा के जाती हूँ, रोटियाँ दीदी बना जाती हैं, तो वो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बाकी खाना मैं अपना खुद से ही बना रही हूँ। और एक जो कमेंट आ रहा था कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, ये सब चीज़ें यूट्यूब पे दिखाते हो, तो जी एक बात बताएं, क्या हमने यूट्यूब पे
दिखाया है। अपना हम जो डेली रूटीन है या रेसिपीज़ हैं या जो होम टिप्स हैं, किचन टिप्स हैं, कुछ हैक्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो मैं अगर अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये सब शेयर करने में कोई शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी फैमिली के लिए भी ये सब काम करते हैं और हर एक लेडी ये सब काम करती है। चाहे वो लेडी वर्किंग है, चाहे वो लेडी हाउसवाइफ है, चाहे अनमैरिड गर्ल है, अगर वो मतलब इस स्टेज में है और उसकी मम्मी काम करा रही हैं, जैसे मेरी बेटी है तो वो भी घर के काम करती है। तो बहुत सारे नए बच्चों को या जो बच्चे पीजी में रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जिनको खाना बनाना नहीं आता है, मेरी रेसिपीज़ देख के मैं बहुत इजी तरीके से रेसिपी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे शर्म आनी चाहिए। अच्छा, जब भी मैं इस तरीके के कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि दीदी आप इग्नोर किया करो। तो जी देखें, सहन करने की, बर्दाश्त करने की एक हद होती है ना, एक लिमिट तक चीज़ें सहन होती हैं। कभी इस तरीके के जो लोग होते हैं, ये मेरे ड्रेस पे कमेंट करते हैं। एक बहुत प्यारा कमेंट आया था कि डियर आप इस तरीके के कपड़े मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक तरीका होता है अपना मैसेज कन्वे करने का, अपनी बात कन्वे करने का। उस दिन मैंने लॉन्ग टी शर्ट, नीचे लोअर और ऊपर इसी तरीके का एक जैकेट पहना हुआ था। वो बेसिकली मुझे भी बाद में लगा कि हाँ, इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस मुझे वीडियोज़ में नहीं दिखाना चाहिए। वो एक बहुत पॉजिटिव वे में मैंने उस कमेंट को लिया, मैंने उनको अग्री किया, अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। लेकिन इस तरीके के जो बहुत एक कमेंट्स आते हैं कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन आके निकाल रहे हो, तो वो कमेंट्स देखें, बर्दाश्त करने की एक हद होती है। एक लिमिट तक आप किसी चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, एक लिमिट तक आप किसी चीज़ को डिलीट कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को थोड़ा सा मेरे जो भी मैंने आपके साथ क्लियर किया है या एक्सप्लेन किया है उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। और एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक आईडी का मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, इन्होंने मेरी वीडियो के नीचे मेरा पूरा एड्रेस लिख डाला, मेरे सोसाइटी का नाम, प्लॉट नंबर, सेक्टर, सब कुछ इन्होंने लिख दिया, क्योंकि इन्होंने फ्लैट पहचान लिया कि ये फ्लैट कौन सी सोसाइटी का है। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और इनके अलावा मैं बाकी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैंने पहले भी ये चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, अगर कोई मेरा एरिया, लोकेशन, सोसाइटी, फ्लैट कुछ भी पहचान लेता है तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से पूरा का पूरा एड्रेस मेंशन ना करें या लोकेलिटी मेंशन ना करें। आप लोगों को अगर पहचान में आ जाता है, आप लोग बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे मुझसे बात करें, आप वहाँ मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको नंबर दूंगी, आप फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं। मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से बात करती हूँ। रिसेंटली एनी कटारिया से मेरी बात हुई है, उनका कॉल नहीं लग रहा था तो मैंने इंस्टाग्राम पे कॉल करके बात की। मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बात करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने व्यूअर्स से, अपनी यूट्यूब फैमिली की बहनों से इंटरेक्ट करके, उनसे बात करके बहुत अपनापन सा फील होता है, क्योंकि आप लोग मुझे अपना इतना प्रेशियस टाइम देते हो, आप लोग मुझे अपना वैल्यूएबल टाइम देते हो, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। बहुत बार क्या होता है कि जो न्यू क्रिएटर्स हैं वो बात करने की कोशिश करते हैं, फिर वो बोलते हैं दीदी क्या हम कॉल कर सकते हैं। मैं उनसे बात करती हूँ तो लाइक वो ऐसे बोलते हैं हमें भरोसा ही नहीं होता कि आप हमसे बात करोगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं सभी से बात करती हूँ, बट हाँ मेनली यूट्यूबर्स से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप यूट्यूबर्स के बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आते हो, आप थोड़ा सा ग्रो करते हो या आप उनसे आगे निकल जाते हो, तो यहाँ पे एक जो जेलस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत जल्दी आ जाती है और फिर कंट्रोवर्सीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भैया मुझे कंट्रोवर्सीज से बहुत डर लगता है और मैं दूर रहना ही पसंद करती हूँ कंट्रोवर्सीज से। तो जी ये था मेरा आज का पूरा जो भी मुझे आपसे डिस्कस करना था या जो भी बातें मुझे आपसे करनी थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, मेरे व्लॉग्स रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि वापस से हम अपने रूटीन पे आए और डेली मेरा व्लॉग आए और मैं इसी तरीके से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती रहूँ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ और रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। आप लोग खुशी क्रिएटिव व्लॉग्स चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का।
अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियोस को शेयर भी करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। यहाँ जो है साग मैंने छौंक दिया है, बर्तन मेरे सारे साफ़ हो गए हैं, किचन देखें आप मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है, नहाना धोना भी मेरा हो गया है, क्योंकि आज मुझे पूरा काम खुद से करना है। और आप लोगों को पता है मैं पूरा दिन काम नहीं कर सकती हूँ, मेरा काम 10 साढ़े 10 बजे तक होता है, उसके बाद मैं काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे स्टार्टिंग से आदत है, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ सकती हूँ लेकिन दिन में मैं पूरा दिन लगी नहीं रह सकती। तो बस मुझे ये हुआ, मैं फटाफट से अपना नहाना धोना निपटाती हूँ और झाड़ू मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि देखें 1-2 दिन अगर हेल्पर नहीं आती है तो मेरे घर में बिना पोछे के काम चल जाता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे बच्चे बड़े हैं, दूसरा मेरा घर गंदा ना हो, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हुई हैं कि अगर आपके घर में 2-3 दिन पोछा नहीं लगता है तो भी आपका घर ऐसा ना लगे कि पोछा नहीं लगा है, सिर्फ झाड़ू लगाने से भी काम चल सकता है। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए आप लोग खुशी क्रिएटिव व्लॉग्स पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे झाड़ू भी मैंने लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद अब मेरे जो मैट्स होते हैं उनको मैं सबको बिछा दूँगी। और यहाँ अभी ना बच्चे भी उठ गए हैं इस टाइम तक, और अभी टाइम हो गया है लगभग 10 बजे का। मेरे घर का सारा काम हो गया है, कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, बिस्तर साफ़ हो गए हैं, पूरे घर की डस्टिंग हो गई है, झाड़ू हो गई है, सिर्फ पोछा मैंने स्किप किया है। और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ खुशी के पापा के लिए, क्योंकि हमारे घर में ना बाजरे की रोटी सिर्फ खुशी के पापा खाते हैं। हम लोग मैं तो अभी गेहूं की भी नहीं खा पा रही हूँ प्रॉपरली, तो बच्चे भी कम खाते हैं, एक आध रोटी खाते हैं। बट अभी मैं मॉर्निंग में बच्चों को दूध और गूंद दे देती हूँ। तो बस ये है कि सिर्फ खुशी के पापा का फ़िलहाल नाश्ता बन रहा है, वो ऑफिस चले जाएंगे, बच्चे दोपहर को खाएंगे, तब मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। और हरे साग के साथ ना चावल बहुत डिलीशियस लगते हैं। कौन कौन हरे साग के साथ चावल खाता है ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। अगर नहीं ट्राई किया ना तो एक बार हरे साग के साथ चावल खा के देखना, आप लोग दीवाने हो जाएंगे। हर बार आप ये बोलेंगे कि नहीं हमें हरे साग के साथ चावल ही खाने हैं। तो जी यहाँ पे जो है बाजरे की रोटियाँ मैं सेकती हूँ बहुत सिम गैस पे, और बहुत धीरे धीरे बहुत आराम आराम से। हालांकि मैं बहुत पतली पतली छोटी छोटी रोटियाँ बनाती हूँ बाजरे की, आपने देखा होगा, मैंने कई बार शेयर किया है। बट आज मुझे जैसे काम ज़्यादा था तो मैंने आज बड़ी बड़ी और मोटी मोटी रोटियां बनाई है थोड़ी। अच्छा, बीच में मैंने क्या एक चीज़ फॉलो की थी कि हमारी सोसाइटी के बैक साइड में जो सब्ज़ी वाले वेंडर खड़े होते हैं, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हुए उनसे डेली के डेली सब्जियां ले आती थी, तो मेरे घर में डेली फ्रेश सब्जी आ रही थी। बट अभी है कि खुशी के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, प्लस प्रिपरेटरी लीव्स चल रही हैं, लकी के भी फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो भी कंटिन्यूसली स्कूल नहीं जा रहा है। तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है कि मैं डेली सब्जियां, और पर्टिकुलरली एक चीज़ के लिए निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वीकनेस के कारण मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा ना चलूँ। मैं थोड़ा सा भी अगर चलती हूँ मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन मैं खुशी को शॉपिंग कराने गई थी, जो व्लॉग मैंने खुशी क्रिएटिव व्लॉग्स पे शेयर किया है, उस दिन भी मार्केट में मुझे चक्कर आ गया और मैंने एकदम से जो शॉपकीपर का हेल्पर बॉय था उसको पकड़ा और थोड़ी देर खड़ी रही। लिटरली वहाँ भावना और खुशी दोनों डर गए थे। शॉपकीपर भी बोल रहा था मैम संभल के। तो अभी इतना ज़्यादा पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पा रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन मैं बच्चों को साथ लेके जाऊँ और अपना जो भी घर का छोटा मोटा सामान या सब्जियाँ लेके आनी है वो मैं ले आऊँ। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं बच्चों के साथ आई हूँ मार्केट, और ये हमारी सोसाइटी के बगल में ही मार्केट पड़ता है। मुझे दूध लेना है, सब्जियाँ लेनी है, घर का कुछ थोड़ा मोटा सामान लेना है। वैसे आजकल शाम को ऑफिस से आते हुए खुशी के पापा दूध सब्जी वगैरह ले आते हैं, बट वो आज ऑफिस से लेट आएंगे इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। और जब हम इस तरीके से छोटी मोटी शॉपिंग करने निकलते हैं ना, तो बिल हमारा छोटा मोटा नहीं बनता है, बिल हमारा बहुत बड़ा बन जाता है। और जब बच्चे साथ में हो तो उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप छोटे मोटे बिल में वापस आ जाओ, क्योंकि बच्चों का ये रहता है अभी चॉकलेट ले लिया, अभी नमकीन ले लिया, बिस्किट ले लिया, बच्चों का चटर पटर नहीं ख़त्म होता है। यहाँ मुझे ये स्टील की छलनी दिखाई दी थी, लेकिन ये छलनी 160 रुपये की थी, मैंने वापस रख दी। एक मैंने लाइटर लिया है, बट मैंने घर जाने के बाद देखा ये लाइटर ना खुला हुआ था और ये 180 रुपये का इन्होंने मुझे लाइटर दिया। हालांकि इस शॉप पे बहुत महंगा सामान मिलता है मार्केट की बजाय। और यहाँ ये खुशी कुछ सीड्स देख रही थी और बस यही हुआ कि उसका रेट बहुत ज़्यादा था, तो अगेन वो वापस रख दिया। अभी बच्चों को दिखे ये कुछ केक स्प्रिंकलर्स जो केक डेकोरेशन के काम आते हैं, तो बस दोनों अपना अपना वही ले रहे हैं। लकी चोको चिप्स ले रहा है
खुशी सिल्वर बॉल्स ले रही है, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा आपको पता है, ओरियो की ब्राउनी और पार्ले जी के बिस्किट्स, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स ये लोग करते रहते हैं। तो बस बच्चों को थोड़ा-सा इन सब चीज़ों का शौक़ होता ही है। फाइनली हम लोगों ने सारा सामान ले लिया। दूध यहाँ पे जो है अमूल का था और हम लोग यूज़ करते हैं मदर डेयरी का, तो हमने दूध नहीं लिया। बेसन लिया है, मुझे ढोकला बनाना है, चाय पत्ती मेरी बहुत थोड़ी-सी बची थी और हींग ना मैं रामदेव की यूज़ करती हूँ। बेसिकली रामदेव की हींग अभी पिछले काफ़ी टाइम से मुझे नहीं मिल रही थी, यहाँ मुझे मिली तो मैंने बड़ी वाली डब्बी ले ली। अच्छा, मार्केट आने का जो हमारा मेन मोटिव था वो था एक्सटेंशन बोर्ड लेना और एक टेबल लैंप लेना, जो कि दोनों ही चीज़ें मुझे इस स्टोर पे नहीं मिली। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा और आगे, क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड और टेबल लैंप अभी मस्ट है। खुशी के टेबल पे अंधेरा रहता है, उसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे एक्सटेंशन बोर्ड तो मुझे मिल गया, लेकिन टेबल लैंप मुझे यहाँ भी नहीं मिला। अब टेबल लैंप के लिए मुझे जाना पड़ेगा सेक्टर 6 की मार्केट, या फिर मॉल से मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। अभी वापस आते टाइम हम लोग ले रहे हैं सब्जियां, और सब्जियां आज भैया के पास कुछ भी नहीं थी, तो मुझे कुछ पसंद आया नहीं। बहुत कम सब्जियां थी और जो थी वो भी बिल्कुल बासी थी। तो बस यहाँ से मैंने ली गाजर, क्योंकि मुझे डालना है गाजर का अचार, और गाजर के अचार की रेसिपी आज ही शाम को आएगी मेरे खुशी क्रिएटिव ब्लॉग्स वाले चैनल पे। तो उस चैनल पे भी अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।